उपवास में और फास्टिंग में अंतर, इंटरमिटेंट फास्टिंग में और उपवास में अंतर समझ लेना। फास्टिंग में आपके, इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको हमने बताया, लेकिन उपवास में भी खाना दिया नहीं जाता। 24 घंटा, 18 घंटे, 16 घंटे जो भी है, उसमें नहीं खाना देते आप पेट को, पानी देते हो, जो कुछ भी करते हो। लेकिन उपवास का मतलब, फास्टिंग वर्ड का मतलब खाना न देना, लेकिन उपवास का मतलब अपने आप के नजदीक जाना। वास का मतलब रहना, उप का मतलब नजदीक, अपने स्वयं के नजदीक रहना। अपने स्वयं के नजदीक रहने का मतलब खाना तो नहीं दे रहे हो, लेकिन आपका टारगेट खाना नहीं देना नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका टारगेट भोजन न देना है, भूखे रखना है। लेकिन उपवास में आपका टारगेट, आपका उद्देश्य भोजन न देना नहीं है, आपका उद्देश्य अपने नजदीक या ईश्वर के या परमात्मा के नजदीक रहना है। इसमें क्या है, देखो ध्यान दो जरा। जब आप उपवास करते हो तो आपका उद्देश्य क्या क्या, दिन आपका उद्देश्य तो रहता ही है परमात्मा के नजदीक। तो आप कोई धार्मिक किताब पढ़ते हो, आप कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ते हो, मन को शांत रखते हो। उस दिन आप साफ सफाई पे बहुत ध्यान देते हो अपने शरीर को, कोई इधर उधर की चीज नहीं खाते। एक बार खा लिया अच्छी चीज, मान लो खिचड़ी खा लिया, फिर दूसरे दिन उसी तरह उपवास तोड़ते हो। अब ड्यूरिंग उपवास के समय आप क्या क्या करते हो, समझो। ड्यूरिंग उपवास के समय आप के ऊपर दिमाग में बहुत ज्यादा बोझ नहीं होता, स्ट्रेसफुल वर्क नहीं करते आप, न तो फिजिकल स्ट्रेस देते हो और न ही मेंटल स्ट्रेस देते हो। इसीलिए अपने भारत में जब माताओं को सबसे ज्यादा उपवास करने को कहा गया, वहां पर यह विधान पुरुषों में कम है, क्योंकि पुरुष ज्यादा काम करते थे, बाहर कार्य होता था। लेकिन स्त्रियों को ज्यादा किया गया, और स्त्रियों का सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, तो उनकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ज्यादा उपवास आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूं। संभवतः हमारे गुरुओं ने भी माना होगा। तो उपवास जब आप करते हो तो आप न तो शारीरिक क्रियाएं ज्यादा करते हो, यहाँ तक कि माताएं उस दिन खाना भी नहीं बनाती। ज्वाइंट फैमिली होती थी पहले, वहां पर ज्यादा आपको पूजा पाठ या स्पिरिचुअल एक्टिविटी में मन लगाना पड़ता था। उस समय इवन की लोग बुराइयां भी नहीं करते थे उपवास के दिन। वो इसलिए क्योंकि उपवास के समय पर लोगों को लगता था कि हम ऐसी चीज बोलें जिससे परमात्मा हमारा नाराज ना हो या हमारा इष्ट देव नाराज ना हो। तो हम अच्छी तरह से अपने आप को बैलेंस रखें, मन, वचन, सुनने, सभी पांचों इंद्रियों में, सभी। तो उपवास में आपका मन ढीला और शांत होता था, आप ज्यादा हाइपर नहीं होते थे, आप ज्यादा मूड स्विंग आपका नहीं होता था, मन किसी एक विषय पर शांत होता था और ज्यादा देर तक लगा रहता था। किंतु इस इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखते, आप सिर्फ भोजन न देने पर ही आपका ध्यान होता है, मन को शांत रखने पर ध्यान नहीं होता। ये दोनों प्रमुख अंतर हैं। इसीलिए उपवास आपकी आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत लाभदायक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग फिजिकल और स्पिरिचुअल डेफिनेटली लाभदायक हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा गैप बहुत आगे मत करें
और अपने मन को इसमें भी शांत बनाने की कोशिश करें, ताकि ये बहुत ज्यादा खींचे ना, शरीर में क्रेविंग ना बढ़ाए। उपवास की तरह, कहने का मतलब मेरा है उपवास की तरह इसे कुछ बना दें। जब उपवास की तरह बना देंगे तो ये ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा, आपका मन, आपकी इंद्रियां और आपका शरीर। क्योंकि नोट करो, जब आपका मन और इंद्रियां शांत और ढीली रहती हैं, तो वैसे ही आपकी बॉडी की सॉलिड फॉर्म की डिमांड लेसर होती है। किंतु यदि आपका स्ट्रेस, मस्तिष्क का, मन और मस्तिष्क और इंद्रियों का तनाव बढ़ा दिया जाए, तो खाली पेट ज्यादा देर तक रखना खतरनाक बन जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है। आप अपने जीवन में दैनिक क्रियाओं में देखें। आप डेफिनेटली इंटरमिटेंट फास्टिंग करें और चेक करें कि मूड स्विंग्स 2-4 दिन नहीं देखें, क्योंकि 2-4 दिन आप लाभ वाले फोबिया में रहते हैं तो आपको लगता है बहुत अच्छा है। 2-4 महीने लाभ वाले फोबिया में रहते हैं, बेनिफिट के फोबिया में रहते हैं। थोड़ा सा बढ़ा के चेक करें, 100% आपको नुकसान होगा। इसलिए मीडियम पाथ, ये मैं जरूर कहता हूं कि अब कोई ऑफिस गोइंग पर्सन है और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहें तो डेफिनेटली करें। सुबह खाएं, 8 बजे मान लो ब्रेकफास्ट करते हैं और 6 बजे भोजन करते हैं, या 8 बजे नेक्स्ट करते हैं, फिर 8 बजे के बाद फिर 8 बजे करते हैं सुबह में। तो आप देखो, 24 घंटे में हम 2 बार खाना खा रहे हैं। अगर 2 बार खाना खाते हो और मन को शांत रखते हो, ऑफिस में भी इंद्रियों का मूवमेंट अच्छा रहता है, तो 90% से ज्यादा रोग तो हमारा साइकोसोमेटिक होता है। मीन्स हम अपनी ऐच्छिक गतिविधियों से वो पैदा करते हैं। यदि हमने उसको शांत कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो शरीर की समस्या, मस्तिष्क, मन मस्तिष्क की समस्या तो वैसे ही चली जाएगी। छोटी मोटी रहती है, अपना दैनिक रूटीन, वॉक कर लो, थोड़ा योग कर लो, प्राणायाम कर लो, वैसे ही ठीक हो जाएगा।